केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं दक्षिण भारत के राज्य? महज ये चुनावी गणित है या कुछ और, इसे समझना बेहद जरूरी है। जाने विवाद के बारे में सब कुछ। आखिर क्या है दक्षिण के राज्यों में उपजे इस असंतोष के मायने, हम बताएंगे इस वीडियो में आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बता दें कि केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ दक्षिण के राज्य दिल्ली में धरना प्रदर्शन देने पहुंच चुके हैं और 2024 चुनाव के दृष्टिकोण से इस विवाद को उत्तर बनाम दक्षिण के चश्मे से देखा जाने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस प्रदर्शन को उत्तर बनाम दक्षिण के नजर से देखना उचित होगा, क्योंकि खास बात यह है कि चुनावी गणित से अलग इस प्रदर्शन के अधिक दायरे और मायने भी हैं, क्योंकि इस प्रदर्शन में दिल्ली और पंजाब सरकार का भी समर्थन है। बता दें कि दक्षिणी राज्यों की ओर से वित्तीय पक्षपात की शिकायतें करते हुए केंद्र के खिलाफ यह प्रदर्शन एक गंभीर घटना है। हालांकि इसके पीछे कुछ भूमिका राजनीति की भी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन फिर भी यह एक ऐसा मसला नहीं है जिसे किसी भी तर्क से किसी एक पक्ष को दोषी ठहरा दिया जाए और बेकार मान लिया जाए, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि बीजेपी शासित राज्यों के अलावा शेष अन्य राज्यों से केंद्र द्वारा आर्थिक सहयोग नहीं मिलने की आवाज लगातार बुलंद होती रहती है। अब बात करें जंतर मंतर पर प्रदर्शन की, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और कांग्रेस विधायकों के साथ धरना दिया। उसी जगह पर केरल के मुख्यमंत्री ने भी गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया। उनके साथ दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के अलावा वाम दलों के दूसरे बड़े नेता तो थे ही, साथ ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला भी थे। अर्थात यह धरना किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री का प्रदर्शन मात्र नहीं कहा जा सकता है, अपितु इस प्रदर्शन के बड़े मायने देखे जा सकते हैं। धरना प्रदर्शन पर भले ही दो राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे हों, लेकिन ऐसी शिकायतें दूसरे अन्य राज्यों से भी आ रही हैं। दक्षिणी राज्यों की ही बात करें तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी ऐसी शिकायतें लगातार करते रहे हैं। उन्होंने इसी सप्ताह केरल के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उनके प्रदर्शन के प्रति अपना समर्थन जताया। प्रदर्शन कर रहे इन दक्षिण राज्यों का मुख्य रूप से यह कहना है कि केंद्र सरकार ने उनके कर्ज लेने पर पाबंदी लगा दी है और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के चलते उन्हें मिलने वाला जो फंड है वह भी कम हो गया है। ध्यान रहे, केंद्र पर फंड मुहैया कराने के पक्षपात का आरोप अन्य राज्य भी लगा रहे हैं। इसका ताजा एग्जाम्पल देखें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी केंद्र पर मनरेगा का फंड रोकने का आरोप लगाते हुए इसी महीने की 2 तारीख को कोलकाता में धरने पर बैठी थी। मगर साउथ के राज्यों से उठती ये आवाजें अलग ही संदर्भ और अर्थ ले रही हैं। दक्षिण के राज्यों में 2026 में जनगणना के बाद प्रस्तावित डिलिमिटेशन को लेकर भी चिंता है। उत्तर भारत के राज्यों में जनगणना तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिणी राज्यों की जनसंख्या 1970 के बाद से ही कमोबेश स्थिर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि डिलिमिटेशन की वजह से लोकसभा में उत्तर भारत की सीटों की संख्या दक्षिण के मुकाबले बहुत ज्यादा हो सकती है। इसे उत्तर के संभावित वर्चस्व के रूप में पेश करने की कुछ हलकों में कोशिश की जा रही है। हालांकि इन सभी शिकायतों के जवाब में केंद्र सरकार के अपने अलग ही तर्क हैं, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों से एक परसेप्शन तो क्रिएट होता है जिसके मायने चुनाव और राजनीति से बिल्कुल आगे जाते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार का यह कहना काफी नहीं है कि राजनीतिक कारणों से देश को उत्तर और दक्षिण में बांटा जा रहा है। इसमें सच का अंश हो तब भी राज्यों को विश्वास में लेने और लेते हुए दिखने का विशेष प्रयास समय रहते हुए केंद्र को करना चाहिए। क्या यह प्रदर्शन लोकसभा 2024 में भाजपा के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगी? देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम बात करेंगे आने वाले समय में इस प्रकार के धरना प्रदर्शन और दक्षिण बनाम जो उत्तर के राज्यों की लड़ाई होगी 2024 का क्या स्वरूप लेकर आती है।
ऐसे ही तमाम खबरों के साथ मिलेंगे फिर से आपके पास एक नए वीडियो में। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत। साथ ही आपसे बता देना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। यदि आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना ना भूलें।